कर रहे हैं, जबकि फ़ंड वगैरह काफ़ी आता है। तो भाई साहब यूनिवर्सिटी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ये वास्तविकता है, कहीं ना कहीं उसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते, बस व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए और ऐसे ही लीगल अपडेट और जो सारी सामाजिक चीज़ें हैं लॉ से जुड़ी हुई वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और हाल ही में एक यूट्यूब चैनल भी ओपन करने वाला हूं जिसमें लॉ से जुड़ी हुई सारी चीज़ें होंगी, मतलब जो इतना भी लॉ का कंटेंट है वो कहीं ना कहीं सेपरेट अलग रहेगा और शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करूंगा। उसमें ज़्यादातर शॉर्ट्स वीडियो डालूंगा ताकि लोग 1 मिनट में आसान भाषा में सारी चीज़ें समझ सकें। प्रयास है और जल्द ही उसको ओपन करूंगा। और उसमें खासियत ये रहेगी कि जो सामाजिक चीज़ें, जो सामाजिक मुद्दे हैं, उनको लेकर कई सारे जो एडवोकेट हैं उनको उस चैनल पर बुलाऊंगा। जो हाई कोर्ट के वकील होंगे, इलाहाबाद हो गए, लखनऊ बेंच हो गए, और भी कई जगह के एडवोकेट हैं जो हमारे टच में हैं, उनको बुलाऊंगा और उस सामाजिक मुद्दों को लेके हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसमें बात करेंगे कि आखिर इसमें क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लान चल रहा है और हाल ही में उसकी तैयारियां भी हो गई हैं। तो आप लोग चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए और उसमें आप लोगों की स्टोरी भी साझा करी जाएंगी कि जैसे किसी पर्सन के साथ कोई घटना हुई है और वो हम लोगों से शेयर करना चाहता है बाकायदा लाइव स्ट्रीमिंग में, तो वो भी शेयर कर सकता है। कानूनी सलाह भी वो एडवोकेट वगैरह देंगे सबको। तो ये सारी चीज़ें हैं, व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। अभी से भी सुबह तैयार हो चुका हूँ और सीधा चल रहा हूँ भाई साहब कॉलेज। तो पहुँच के मिलते हैं बस आपसे। सामने लॉ फैकल्टी का गेट है और हमारे पवन भाई को भूख लगी थी, सामने एक स्टॉल है, पे 4 छोले भटूरे कर दीजिए। हाँ, सामने ये भाई साहब मेनू है। ये क्या है भैया? कैमरा? हाँ कैमरा। जरा एक फोटो हमारी खींचो देखो। अरे बिल्कुल, देखो अच्छे लगे कि नहीं? बहुत बढ़िया, आपका तो जलवा है पूरी तरीके से। टीका लगा का ये है सामने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा की मेन ब्रांच। और हमने पहले के भी कई सारी वीडियो में इसकी बात करी है कि यहाँ पर जो डिसेबलों के लिए है, खासकर उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है और ख़ासकर उन्हीं के लिए ही ये यूनिवर्सिटी है, ताकि जो डिसेबल लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतें ना हो, हॉस्टल की सुविधा हो, अच्छी एजुकेशन ले सके। खासकर इन्हीं सारी चीज़ों के लिए इस यूनिवर्सिटी को बनवाया गया है। और इसमें बहन जी का काफ़ी अहम रोल रहा है कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाया ताकि जो डिसेबल लोग हैं वो यहाँ तक पहुँचकर जो उनकी एजुकेशन है वो अच्छी एजुकेशन ले सके, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। तो अभी हम यहाँ से जा रहे थे और हमको एक भैया सामने मिले जो कि आँखों से देख नहीं सकते अच्छे से, कुछ परसेंट रोशनी है। कितने परसेंट भैया रोशनी आपकी है? करीब होगी 20% करीब। 20% रोशनी है और आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन ये यहाँ पर पढ़ाई करें। इस बार 4th ईयर है आपका? नहीं, थर्ड ईयर है। 5th सेमेस्टर। तो वही हमने कोशिश किया कि आज इनसे बात किया जाए कि जो ऐसे लोग हैं जो अच्छे से देख नहीं सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर कैसे एडमिशन ले सकते हैं और कौन कौन से एडमिशन लेके वो बेहतर एजुकेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम विशाल सिंह है और मैं लखनऊ में ही रहता हूँ। और मैंने नवज्योति स्कूल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड जो मोहल्लागंज में दृष्टिबाधितों के लिए स्कूल बना हुआ है। अच्छा। हालांकि वो प्राइवेट स्कूल है, वहाँ से मैंने अपनी 8th तक की एजुकेशन ली है। उसके बाद मैंने नॉर्मल स्टूडेंट्स लोग के साथ सेंट पीटर्स इंटर कॉलेज से पढ़ाई की है इंटर तक की। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है, BA में। अच्छा जी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो लोग दूर दूर से हैं, यूनिवर्सिटी तो काफ़ी फेमस हो चुकी है, KBC में भी जो उनका रहा उससे, तो कहीं बुंदेला जी। हाँ, हिमानी बुंदेला जी। तो हम चाह रहे थे जैसे किसी बच्चे का इंटर हो गया कैसे भी करके उन्होंने निकाल लिया और आंखों से उनकी रोशनी कम है और वो एडमिशन यहाँ लेना चाहते हैं, तो कौन कौन सा कोर्स ऐसा है जो करके वो अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं? देखिए, इंटर के बाद तो फिलहाल अब यहाँ पर अभी
हाल में ही जो टीचिंग की लाइन में जो जाना चाहते हैं हाँ, उनके लिए डीएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ओपन है यहाँ पर, यहाँ से अच्छा, कराया जाता है। और उसके बाद इसके साथ साथ आप बीए में एडमिशन ले सकते हैं इंटर के बाद। अच्छा, हालांकि विश्वविद्यालय ने अभी फ़िलहाल जल्द ही कुछ अन्य कोर्सेज़ की भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराना चालू कर दी है। उनकी भी कोर्सेज़ की नोटिफिकेशन जारी की है। अब वो हमें लगता है कि अगले साल तक वो प्रारंभ कर दी जाएंगी। तो अच्छा। तो इसमें क्या फैसिलिटी आप लोगों को वैसे मिलती है, जैसे आपने एडमिशन कराया? जी, हाँ। एडमिशन देखिए, नॉर्मली फ़ीस में जो हमारे जो कॉलेज की फ़ीस है उस पर हाँ, भी कुछ छूट दी गई है। अच्छा, जैसे हमारे जो फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लेते हैं बीए में, हाँ, नॉर्मली जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनकी 4,905 रुपीज़ फ़ीस है। अच्छा, और जबकि डिसेबल पर्सन की 3,605 रुपीज़ फ़ीस है। ली जाती है। अच्छा, उसके अच्छा। बाद अगले सेमेस्टर में 1,700, फिर 1,805 ऐसे करके फ़ीस कम, मतलब नॉर्मलों की अपेक्षा यहाँ पर हाँ, कोशिश करी गई डिसेबल है के कि लिए। उनकी फीस ना के बराबर हाँ, रहे, जी, जी, ताकि वो एजुकेशन ले सकें। जी, जी, बिल्कुल मेन धारा से जुड़ सकें। हाँ, हाँ। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल कोविड से पहले नॉर्मलों के लिए भी हॉस्टल की सुविधा थी, पर अच्छा, अच्छा। फ़िलहाल में भी वो सुविधा रोकी गई है। और अच्छा, इस समय दिव्यांग छात्र छात्राओं को ही हॉस्टल दिया गया है। अच्छा, अगर कोई लखनऊ का लोकल का है तो उनको भी हॉस्टल मिल जी, जाएगा? बिल्कुल मिलता है, पर उसमें भी कुछ शर्तें हैं। जैसे बंगला बाज़ार है यहाँ पे, बंगला हाँ, पुल हाँ। आप जानते हाँ, होंगे, हाँ, बंगला वहाँ बाज़ार। तक यहाँ की बस जाती है। अच्छा, तो अच्छा। उससे आगे का ही स्टूडेंट होना चाहिए, जिससे कि मतलब कि हालांकि ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए पास के बच्चों को पहले दे देंगे हॉस्टल, तो तो नॉर्मली दूर दूर के वालों जो को दिक्कत स्टूडेंट्स हो हैं उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उनके लिए। हाँ, तो हाँ, नहीं इसलिए कोशिश ये की जाती है कि पहले दूर वालों को दे दिया जाए हॉस्टल, हाँ, उसके हाँ। बाद नॉर्मली जो लोग यहाँ हैं के उन- लोकल स्टूडेंट्स हैं उनको उनको हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन हालांकि दिव्यांग लोगों को पहले अच्छा, हॉस्टल जो दिया जाता है। दिव्यांग लोग हैं उनको बुक्स वगैरह क्या भी प्रोवाइड जी, जी, करेंगे? बिल्कुल, बुक्स क्या? वगैरह आप लाइब्रेरी कार्ड बनवाइए अपना। ठीक है। और लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी यहाँ पर है, हाँ, वहाँ पर जा करके आप बुक्स पढ़ सकते तो- हैं, और बुक्स हायर करके भी अपने पास रख के भी पढ़ सकते हैं। बुक्स भी हैं। और हाल में ही अच्छा। महोदया राज्यपाल जी ने, उन्होंने यहाँ पे ब्रेल प्रेस का भी उद्घाटन किया हुआ है। कन्वर्सेशन वाले जी, बिल्कुल, बिल्कुल, 14 जुलाई के समथिंग। तो वहाँ पे भी अब हाल फिलहाल में बुक्स छपना प्रारंभ हो जाएंगे जल्दी ही। और तो ये सब सुविधाएं हैं। अच्छा। और भी डिसेबल, अभी तो हालांकि मैं तो ब्लाइंड हूँ, तो मैं ब्लाइंड के बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ। हाँ, हाँ, और नहीं, इसीलिए तो हमने जी, जी, कहा बिल्कुल, आपका बिल्कुल। जो संघर्ष है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। नहीं, 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 बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल। गांव का जो माहौल रहता है तो वो देखे कि मतलब रोशनी कम है तो पढ़ाई बंद कर देते नहीं, हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ, फिलहाल मैं आपको तो बताना चाहूँगा, हमारा यही प्रयास है कि हम लोगों तक पहुँचे नहीं, और निश्चित उनको ही, अवेयर निश्चित ही। करके यहाँ तक लाया जाए, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ताकि वो भी अच्छी जो लाइफ है उसको जी सकें। यहाँ पे विश्वविद्यालय ऐसा प्रयास भी है कि हर एक चीज़ की सुविधा दी गई है, जैसे कि आप देखते हैं। और हर गार्ड, यहाँ पे गार्ड हैं, और भी जैसे आप जैसे साथी भी मदद करते रहते हैं। नहीं, हम कभी लोग तो जरूरत बिल्कुल, आती है। तो वही हमने कहा आपका जो संघर्ष है वो लोगों तक पहुंचाया जाए, बिल्कुल। पता चले लोगों को ज़्यादा ज़्यादा है। और एक चीज़ हमने नोटिस किया, हमने पिछले ब्लॉग में भी पूछा था, एक जी, भाई जी, थे, जी। उनसे पूछा था कि आखिर डिसेबल लोग आ क्यों नहीं पा रहे हैं, कहाँ पर कमी रह रही? देखिए, आपको क्या लगता है, आपके व्यू क्या हैं इस पर? हमें ऐसा लगता है कि जो प्राइमरी न्यू है, जो दिव्यांग लोगों की, वो आगे नहीं आ पा रहे। क्या तो भटक रहे हैं, यहाँ पर सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। जी, 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 कई, अब हम ये तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं किसी भी संस्था से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। जी, शुरुआत से मैं डायरेक्ट आया हूँ यहाँ पे, जी, जी, किसी जी, संस्था के थ्रू नहीं आया। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि कुछ संस्थाएं इसमें जैसे कि गलत काम करने के लिए दिव्यांगों को भटका रही हैं, कि उनके थ्रू अपना लाभ उठाना चाहती हैं। जी, जी। तो मैं यही गुजारिश, जो भी लोग ब्लॉग देखेंगे और सुनेंगे, तो उनसे बस यही गुजारिश करूँगा कि ऐसे जितने भी डिसेबल हैं उनकी आप हेल्प करें, और उनको मतलब गलत जो संस्थाएँ हैं वहाँ उनके ना चक्कर में जाने से बचाने की कोशिश करें, ताकि वो यहाँ पर आकर बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। देखिए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्री की कोशिश करते हैं कि हाँ, फ्री ये सारी देखिए, चीज़ें हो जैसे जाए। हमने देखा कई लोगों का व्यू आप लेंगे तो उनको लगेगा कि ब्लाइंड है या दिव्यांग है तो फ्री है, इसके लिए फ्री है। हाँ, हाँ, अब मैं जहाँ से पढ़ के आया हूँ, मैं वहाँ पे प्राइवेट है, हालांकि वहाँ पे प्राइवेट है और टॉप क्लास की एजुकेशन है। बनारस में एक कॉलेज है, प्राइवेट गर्ल्स कॉलेज है, जीवन ज्योति, जिसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, और वहाँ पे बहुत सी गर्ल्स हैं, वो एजुकेटेड होके आती है। वो इंग्लिश मीडियम कॉलेज है, वहाँ पे केवल ब्लाइंड लड़कियाँ ही पढ़ती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी मतलब कि धक्का मार वाली पढ़ाई ना करके उन्हें अच्छी शिक्षा लें, ताकि थोड़ा बहुत पैसा लगा करके, और या फिर बहुत सारी ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं जो सहयोग करती हैं हम लोगों को, उनसे सहयोग ले करके और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन पढ़ करके और यहाँ पर आकर के अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
और जो बीए या डीएड कर चुके हैं वो यहाँ पर आके हर सब्जेक्ट से पीजी कर सकते हैं। फिर बीएड की भी सुविधा है, एमएड की भी सुविधा है। हाँ हाँ सर। तो मतलब हर चीज़ है। तो आपने देखा कि जो भाई का संघर्ष है वो कहीं ना कहीं है, और इन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लाइए और जो चीज़ें हैं उनको समझिए। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, काफ़ी अच्छा हमारा भी प्रयास है लोगों तक पहुंचा जाए नहीं, बहुत सही, और बहुत आपके सही, संघर्ष अच्छा को भी प्रयास है। पहुंचाया जाए। नहीं बिल्कुल। तो अभी तो हम भी निकल रहे हैं और फिर मुलाकात आपसे करते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कभी तो- भी देखिए तो बुलाइए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले भाई। थैंक यू। भाई साहब ने इनकी बातों को सुना, कहीं ना कहीं इनका जो संघर्ष है वो कोशिश किया हमने पहुंचाया जाए। और जो ब्लाइंड लोगों की स्थिति है ना वो काफ़ी दयनीय है। इनका जो संघर्ष, कैमरा बंद था उस समय और इन्होंने कई सारी चीज़ों को बयां कर दिया। जो इनका दुख था कहीं ना कहीं वो बयां किया, जो आमतौर पर ये लोगों से साझा नहीं करते हैं। जैसे कि कई सारी चीज़ें हैं। इन लोगों का कहना है कि हमको डीजे प्लेयर एक मिलता है 8-10-11 हज़ार का, वो मिलना चाहिए ताकि हम लोगों को पढ़ने आसानी हो। स्टिक वगैरह लोगों के पास नहीं रहती, काफ़ी पुरानी स्टिक यूज़ कर रहे हैं, जबकि फ़ंड वगैरह काफ़ी आता है। तो भाई साहब यूनिवर्सिटी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ये वास्तविकता है, कहीं ना कहीं उसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी का कोई देख रहा है तो आप इनके जो ब्लाइंड लोगों के संघर्ष को है कहीं ना कहीं उसको समझिए, और समझने के बाद इनको जो डीजी प्लेयर है, स्टिक है, वो कहीं ना कहीं अगर प्रोवाइड कर देते तो इनकी एजुकेशन में कहीं ना कहीं इनको और आसानी होती। तो व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। और अपना जो साथी है, अपना टीवीएस, वो मेरा इंतज़ार कर रहा। तो चलते हैं भाई साहब फिर। बंदना बेटा सब्जी लेने जाने कुछ लाना है? हाँ। क्या चीज़? तो बस यूट्यूब चलाओ वीडियो देखो। आलू, सोया मेथी और अदरक और मिर्चा और बस। जो खाने का मन हो सब लिया। ठीक। भाई साहब सामने ये बाज़ार है और हमने जो है सब्जी वगैरह लेनी थी जो ख़रीद चुके हैं। तो चलते हैं भाई साहब। ये सब्जी भाई साहब फाइनली जो सब्जी वगैरह है वो ला चुका हूँ। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। और कल सुबह का काम जो है अभी मम्मी कर रही, देख लो, सोया मेथी कट रही। तो आज का व्लॉग बस यहीं ख़त्म करते, मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।